अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। वाजिबुल एहतराम, आवाज़ गला ले रही है, थोड़ी हाइस दें यहाँ पे। काबिल सद एहतराम तमाम उलमाए किराम, बुजुर्गान दीन, आशिकान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उलमाने सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन छोड़ दें, और मुहिब्बान अहले बैत अतहार सलामुल्लाहि ताला अलैहिम। शुरकाए महफिल ज़िक्र शहादत इमाम अली मुकाब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मुंतज़मीन महफिल, इंतज़ामिया जामे मस्जिद हाज़ा, ख़तीब व इमाम जामे मस्जिद हाज़ा और तहरीक मिनहाजुल कुरान के तमाम ज़िम्मेदारान कायदी, बिलखुसूस मोहतरमुल मुकाम इज़्ज़त माब काबिल सद एहतराम मुहतरम मोहम्मद रमज़ान अरबी साहिब, जो कि यहाँ भी और गिरदो नवाह में बिलखुसूस माह मुहर्रमुल हराम में जो शहादत के हवाले से कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, उनके रूह रवां होते हैं। स्कॉलर्स का टाइम लेने के हवाले से, स्कॉलर्स को वेलकम करने के हवाले से, उनको ठहराने के हवाले से, उनको सी ऑफ करने के हवाले से और मुताल्लिका जगह पर उनको लेके जाने के हवाले से मुकम्मल इंतज़ामात अपनी इस महफिल पाक के साथ बाकी जितने इलाका जात होते हैं जहाँ पे स्कॉलर्स आ रहे होते हैं, उनको भी साथ मैनेज कर रहे होते हैं। अल्लाह पाक उनकी इन काविशों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और सबका आना, मिल बैठना, जमा होना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मुहतरम रमज़ान अरबी साहिब के बड़े पुरज़ोर और शदीद हुक्म और इसरार पर ये मौजू मैंने रखा है। अभी तक भी मुझसे पूछें तो मेरा ज़हन दूसरे मौजू पे था। मौजू वो भी बड़ा शानदार है, आया ततहीर और अज़मत तहारत अहले बैत। बड़ा खूबसूरत मौजू है, लेकिन आपका एक ज़ौक़ है, शौक़ है, और आपने पहले ही निशानी निकाल के यहाँ पे लगाई हुई थी। मैंने उस आयत को निकाला तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मौजू यही रखना है। उनके हुक्म की तामील है। जो चंद अल्फाज आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा उनको कबूल कीजिएगा। और मौजू है ज़िब्ह अज़ीम, कुरान पाक की आया मुबारका सूरा अस्साफ़ात आयत नंबर 109 है या 8 है आयत। फरमाया वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, हमने इस इस्माइल की कुर्बानी को बड़ी अजीम कुर्बानी के बदले में फिदिया कर दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के यहाँ
जवानी की ज़िंदगी में औलाद नहीं हुई थी। वक्त गुजर गया था और जो औलाद का मौसम था, फल का मौसम, वो बुनियादी तौर पे गुजर गया था। फिक्रमंद रहते थे और बाकी जो रिश्तेदार थे या ख़ानदान में और लोग थे, उनमें आपकी वरासत को, यानी आपकी वरासत नबुव्वत और रिसालत को आगे लेके चलने के अहल कोई नहीं था। फिक्रमंद रहते थे और अल्लाह की बारगाह में मुल्तजी रहते थे, इल्तिजा करते रहते थे कि मौला कोई औलाद अता फरमा, बेटा अता फरमा, जो मेरी और आले याकूब की वरासत का मालिक बने और आगे लेके चले। चलते चलते कोई 90 साल के लगभग आपकी उम्र हो गई, 85 से 90 साल, जब अल्लाह पाक ने बेटा अता फरमाया, हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम। ये सूरह साफ़ात में सूरत नंबर 37 है और आयत नंबर 100 से ये मजमून शुरू हो रहा है। अर्ज़ की अल्लाह की बारगाह में, रब्बे हबली मिनस सालिहीन, मौला नेक औलाद अता फरमा दे, बेटा अता फरमा दे। बिल्लाखिर अल्लाह पाक ने शरफ़ कबूलियत अता फरमाया, बेटा दिया और आयत नंबर 101 में उसकी खुशखबरी सुनाई और फरमाया फ़बश्शरनाहु बिग़ुलामिन हलीम, हमने बड़े हलीम, बड़े बुर्दबार और बड़े तहम्मुल वाला बेटा अता फरमाया। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। अब ये ज़हन में रखें कि जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की विलादत हुई तो 85 से 90 साल आपकी उम्र मुबारक थी। इतना अरसा गुजर गया, औलाद नहीं हुई। आरजू थी, अरमान थे, ख्वाहिश थी और बिल आखिर जब अल्लाह पाक ने बेटा अता फरमाया और बेटा जवानी की सीढ़ी चढ़ा, अल्लाह पाक की बारगाह की तरफ से हुक्म आ गया कि अपने बेटे को मेरी बारगाह में कुर्बान करो। अब आप ये अंदाज़ा लगाएं कि कितने अरसे के बाद औलाद हुई और जब औलाद हुई तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 13 बरस थी जब हुक्म आया कि मेरी बारगाह में कुर्बान करो। अब अगर 90 साल के करीब अल्लाह पाक ने बेटा अता फरमाया है तो जब 13 बरस की उम्र मुबारक में हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़िबा करने का हुक्म आया, इसका मतलब है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 100 साल से क्रॉस कर गई थी। बेटा जवान हुआ, कंधों का सहारा बना, बूढ़े बाप के कंधों का आसरा बना, सहारा बना। और कुरान कहता है फलम्मा बालागा माअहु साया, जब बेटा दौड़ के चलने के काबिल हुआ। साया चलने के काबिल नहीं, कदम उठाने के काबिल होने की बात नहीं की, फरमाया जब दौड़ के मजबूती के साथ, कुव्वत और ताकत के साथ जब दौड़ के चलने के काबिल हुआ, अल्लाह पाक ने फरमाया अपने बेटे को मेरी बारगाह में ज़िबा कर दे, कुर्बान कर दे। अब कितने अरसे बाद मिला?
और जब बेटा जवान हुआ और खुद बुढ़ापे की उम्र को पहुंच गए, 100 साल से गुजर गए, अब हुक्म आया, तो आप ईमानदारी से खुद सोचें ज़रा, आप एक बाप की जगह पे बैठ के, अब बाप के अरमान क्या होंगे। मगर वो आम बाप नहीं था, खलीलुल्लाह था। पहले माल लुटाया अल्लाह की बारगाह में, परवाह नहीं की। वतन छोड़ा, अल्लाह की बारगाह में परवाह नहीं की। चिखाए नमरूद में फेंका और गए, परवाह नहीं की। और बेआबो गया रेगिस्तान में, बीवी और बच्चे को छोड़कर आए, परवाह नहीं की। खलीलुल्लाह थे, दोस्ती का फर्ज निभाते रहे, हक अदा करते रहे, क्योंकि बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क। अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम। अभी दोस्त होना और बात है, भाई होना और बात। वो किसी ने कहा था, आ रही है चाहे यूसुफ से सदा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कुएं से सदा आ रही है, आ रही है चाहे यूसुफ से सदा। भाई यहां बहुत हैं, दोस्त कम। दोस्ती का तकाजा ही और है। तो दोस्ती का, खिल्लत का, खलीलियत का फर्ज निभाते रहे। और बिल्लाखिर हुक्म आया कि अब ये तेरा लख्ते जिगर जो पिछली उम्र में मिला है, इसको मेरी बारगाह में कुर्बान कर दे। और मैं फलम्मा बालागा माहुस्सा अय्या, जब दौड़ के चलने के काबिल हुआ, काला या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बाहुका, ए मेरे बेटे मैंने ख्वाब देखा है कि तुझे ज़िबा कर रहा। पहले ख्वाब आया 7 को, बाद ने लिखा 8 को ख्वाब आया। अगले दिन उठे, 100 ऊंट ज़िबा किए। ख्वाब आया कि आप मेरी बारगाह में अपनी अजीज और महबूब चीज कुर्बान कर। ताबीर तलाश की और ताबीर के तौर पर ऊंट ज़िबा किए। फिर 8 को ख्वाब आया कि मैंने बड़ी अजीज महबूब चीज मांगी है। फिर अगले दिन उठे 9 को और ऊंट ज़िबा किए। फिर 9 को ख्वाब आया और बाकायदा बेटे को ज़िबा होते दिखाया। फिर समझे कि जो अल्लाह महबूब तरीन चीज मुझसे मांग रहा है उससे मुराद मेरा बेटा है। और 10 को उठे, 10 ज़िलहज को, और अपने बेटे के हलक पर छुरी चलाई। तो जब ख्वाब आया तो बेटे से मशवरा किया, बेटे के पास गए और कहा या बुनैया, ए मेरे बेटे, इन्नी अरा फिल मनाम, मैंने ख्वाब में देखा है, अन्नी अज़बाहुका, कि मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूं। अब जो अल्फाज हैं आयत के, कुरान के, वो अल्फाज ये हैं, कुरान बाप कह रहा है बेटे को या बुनैया, जो तवज्जो तलब बात है, ए मेरे बेटे। और आगे बेटा जवाब दे रहा है या आबाती, ए मेरे अब्बा जान। तो बाप ने बेटे से बात की, बेटे ने बाप से बात की। ख्वाब में नबी को ख्वाब आया कि बेटे को ज़िबा कर रहा है, और सुबह उठ के जब बेटे से बात की तो बेटे ने कहा या आबाती इफ़अल मा तुअमर सताजिदूनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। जो अल्लाह ने हुक्म दिया है कर गुजरे, मुझे आप सब्र करने वालों में से पाएंगे। थोड़ा रिलैक्स करें, थोड़ा रिलैक्स, थोड़ा सा
सब्र करने वालों में से पाए था, कोई फरमान नहीं था। ख्वाब आया बाप को कि ज़िबा करो, अब सीधा बेटे के पास गए, मगर जब गए तो बेटे को हुक्म नहीं दिया कि ऐ बेटे मुझे ख्वाब आया है, तैयार हो जा। बाप का हक जिताते हुए बेटे को हुक्म नहीं दिया। कुरान के अल्फाज हैं, बेटे को बताया कि बेटा मैंने ख्वाब देखा है, ख्वाब में आपको ज़िबा कर रहा हूं, आगे फनजुर माज़ा तरा, तू बता तेरी राय क्या है। तो ज़िबा करना है मगर फिर भी राय मांगी है। इसको थोड़ा और रिलैक्स कर, थोड़ा रिलैक्स, थोड़ा सा और कर दे। राय मांगी है, बाप ने सीधा हुक्म नहीं दिया, ऑर्डर नहीं किया, राय मांगी। हमारे यहां रवैया क्या है, अगर स्कूल जाना हो, कॉलेज चूज करना हो, एकेडमी चूज करनी हो, बच्चे को सब्जेक्ट पे रखवाने हो, तालीम की फील्ड में लाना हो, बेटा है या बेटी, उसको अगर शादी का मसला हो, जिंदगी गुजारने का मसला हो, कोई ऐसा फैसला हो, तो हमने कभी राय हम ऑर्डर देते हैं। और अगर कोई बेचारा डर डर के कह दे कि अब्बा जी जरा ए देख लो, ए हो जाए तो बेहतर नहीं, तो पता है हम क्या कहते हैं, हम असी कदी मां बाप दे अगों बोले नहीं सा, अजकल दी औलाद जम पई है नवी, तेरी जुरत किवें हुई मेरे सामने गल करन दी। ऐसा होता है या नहीं, होता है या नहीं। नवे जम पे ने मोबाइल फोन ने चौड़ कर दिता है अजकल दी नस्ल नूं। असी कदी मां बाप दे बराबर नहीं बैठे सा, ये बोलन लग पे ने। ये बातें होती हैं या नहीं, मुझे ये बताएं, आज का बाप अफजल है या इब्राहिम अफजल थे? तो हलक पे छुरी चलानी है मगर बेटे से राय ली। ये बाप का अमल था, मगर ये यकतरफा नहीं है। उधर अब जो औलाद है नौजवान, अब अगली बात उनके लिए, ये तो बाप के हवाले से था, अगली बात औलाद के लिए। जब बाप ने ये बात की तो बाप पर एतमाद इतना था कि जानी जान है, जानी जान है, हलक पे छुरी चलनी है, गर्दन कटनी है, मगर बेटे ने कहा अब्बा जान जो आप समझते हैं कर गुजरे। ये दोनों तरफ है, इधर मां बाप की तरफ से भी, इधर औलाद की तरफ से। आप बात समझ गए ना, औलाद की तरफ से। अब एक बात हो गई, अब अगली बात मैं दीन के खादिमीन के लिए मजीद कर देता हूं अर्ज। वो ये जब का ख्वाब आया और का फंजुर माज़ा तरा, ए बेटे तेरी क्या राय है तू बता। तो बेटे ने कहा या अबती फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। ए अब्बा जान कर गुजरे जो हुक्म हुआ है। अब देखें जान जा रही है, छुरी चल रही है, ज़िबा हो रहे हैं, गर्दन कट रही है, कुर्बानी दे रहे हैं, मगर ये नहीं कहा कि अब्बा जान जो हुक्म हुआ है कर गुजरे, मैं सब्र करूंगा, ये नहीं कहा। सब्र की निस्बत भी अपनी तरफ नहीं की, कहा सताजिदूनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। अब्बा जान वो जो कभी सब्र कर गए, वो अल्लाह की राह में जो कभी सब्र कर गए, मुझे उनकी सफ में कहीं ना कहीं खड़ा देखा पाएंगे। तो सब्र की निस्बत भी सब्र वालों की तरफ की, अपनी तरफ नहीं। हमारे यहाँ थोड़ी सी दीन की खिदमत की तौफीक मिल जाए, हम दूसरे बंदे को अपने बराबर नहीं बैठने देते। तो फिर मैं सताजिदूनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, अब्बा जान आप मुझे सब्र करने वालों में से
पाएंगे। तो बाप ने कहा था ख्वाब आया है, बेटे ने कहा इफ़अल मा तो मर, अब्बा जान जो हुक्म हुआ है कर गुजरे। तो मतलब नबी का ख्वाब ख्वाब नहीं होता, नबी का ख्वाब अल्लाह की वही होता। अल्लाह की वही का नुज़ूल हुआ, अल्लाह की वही का नुज़ूल हुआ। ख्वाब में अमली शक्ल हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दिखाई गई, ख्वाब के जरिए हिदायत दी, हुक्म आया, वही का नुज़ूल हुआ। और बात हो रही है, बाप कह रहे है मेरे बेटे, और बेटा कह रहे है मेरे अब्बा जान, है मेरे अब्बा जान। जब ये मुकालमा हो गया, चल पड़े। बेटे ने कहा अब्बा जान आंखों पे पट्टी बांध लीजिएगा, कहीं बाप की शफकत पिदरी अल्लाह की रजा के दरमियान ना आ जाए। मैं तड़पूं तो बाप डोल ना जाए, और छुरी तेज कर लीजिएगा कहीं वार खता ना चला जाए। ये एहतिमाम है, एहतिमामात हो रहे हैं, और मुझे बांध लीजिएगा। उधर इस्माइल को बांधा, आंखों पे पट्टी बांधी, पत्थर पे छुरी को तेज किया। दोनों जब राजी हो गए, और कुरान कहता है फलम्मा अस्लमा, जब दोनों ने अल्लाह की बारगाह में सरे तस्लीम खम कर दिया, अपनी जान को पेश कर दिया। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम अपनी जान को कुर्बान कर दिया। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की रजा के सामने अपनी जान की परवाह न की, और उधर बाप होने की शफकत पितरी को कुर्बान कर दिया हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। जब दोनों ने कुर्बान कर दिया, अब जुमला लफ्ज बड़ा कुरान का सुनने वाला है, पर मैं तल्लहू लिल जबीन, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल को पेशानी के बल लिटा दिया। पेशानी के बल, तल्लहू लिल जबीन, पेशानी के बल लिटा दिया। अब एक सवाल करता हूं आपसे, छुरी चलानी हो हलक पे तो लिटाते कैसे हैं? पेशानी के बल या साइड करवट पहलू के बल? कैसे लिटाते हैं? पहलू के बल। तो लिटाया तो है पेशानी के बल। अब जब पेशानी के बल लिटाया, तो जब पेशानी के बल लेटे, तो मुझे बताएं छुरी यहां चलेगी या यहां चलेगी? कहां चलेगी? जब पेशानी के बल लिटाया सीधा, तो छुरी ने यहां चलना है या यहां? यहां चलना है। तो फिर मैं तल्लहू लिल जबीन, हजरत इस्माइल को पेशानी के बल लिटा दिया, और जब छुरी चलाई, जब छुरी चलाई, गर्दन पे चली, खून निकला। इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझे कि कुर्बानी हो गई, बेख्तियार बोल उठे अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। साथ खड़े इस्माइल अलैहिस्सलाम बोले ला इलाहा इल्लल्लाह। उधर जिब्रील खड़े थे, वो बोले अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। जब इस्माइल की आवाज सुनी, पट्टी उतारी तो बेटा खड़ा था, दुम्बा ज़िबा हो चुका था। जब दुम्बा ज़िबा हुआ, अब कुरान ने आवाज दी व नादैनाहु, और हमने निदा दी या इब्राहीम, कि ऐ मेरे इब्राहीम कद सद्दक़्तर रुया, तूने अपना ख्वाब सच कर दिखाया, तूने अपना ख्वाब सच कर दिखाया। मेरा सवाल है, ख्वाब क्या आया था? ख्वाब दुम्बा ज़िबा करने का आया था या बेटा? ज़िबा दुम्बा हुआ या बेटा? दुम्बा। ख्वाब आया था बेटा ज़िबा करने का। जब कलाम किया
तो इब्राहिम ने कहा या बुनैया, ऐ मेरे बेटे। उधर कलाम भी दुम्बे से नहीं हुआ था। इब्राहिम ने दुम्बे को नहीं कहा था ऐ मेरे बेटे, और दुम्बे ने इब्राहिम को नहीं कहा था ऐ मेरे अब्बा जान। ख्वाब में बेटा दिखाया, बेटे को ज़िबा होते दिखाया, मगर ज़िबा हुआ दुम्बा। और कुरान कह रहा है तूने ख्वाब सच कर दिखाया, तूने ख्वाब सच कर दिखाया। ख्वाब सच तब होता है अगर बेटा ज़िबा हो, क्योंकि ये ख्वाब मेरा और आपका नहीं है कि चलो ख्वाब और होगा ताबीर और होगी। ये ख्वाब नबी का ख्वाब है, और नबी का ख्वाब अल्लाह की वही होता है। तो जब अल्लाह की वही है तो वही उतरी थी बेटा ज़िबा करने की, वही दुम्बा ज़िबा करने की नहीं उतरी थी। तो ख्वाब तब सच होता है अगर बेटा ज़िबा होता। ज़िबा हो गया दुम्बा। अब इसकी पहली बात मैं अर्ज करता हूं, जब इब्राहिम के दिल को देखा, इब्राहिम के दिल की कैफियत को देखा, इब्राहिम के दिल में मुकामे रजा को देखा, इब्राहिम के दिल में मुकामे सब्र और शुक्र और तस्लीम और रजा को अल्लाह की बारगाह में देखा, तो इब्राहिम के दिल को सच्चा पाया। इब्राहिम के दिल को सच्चा पाया। अब बचाया इब्राहिम ने नहीं था, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तो छुरी फेर दी थी, बचाया था अल्लाह ने। अल्लाह पाक ने फरमाया इब्राहिम तुझे मैंने देख लिया, तेरे इखलास को देख लिया, तेरे मुकामे रजा को देख लिया, मेरी बारगाह में तेरी कुर्बानी को देख लिया, और मेरी बेबारगाह में तेरे मुकामे तस्लीम को देख लिया। तू सच्चा निकला, तू सच्चा निकला। अब मैं ऐलान करता हूं कद सद्दक़्ता रोया, तूने अपना ख्वाब सच कर दिखाया। इन्ना कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन, इसी तरह हम मोहसिनीन को जजा देते हैं। इन्ना हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन, ये वाक़िअतन बेशक बड़ी आजमाइश थी। अब ये बात करके फरमाया वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, हमने इस्माइल को बचा लिया और अजीम कुर्बानी के बदले फिदिया कर दिया। बिज़िब्हिन अज़ीम, अजीम कुर्बानी के बदले फिदिया कर दिया। अब यहां मैं एक दो सवाल आपसे करता हूं। पहली बात तो वो जो मैंने की कि जब ख्वाब बेटे का आया है तो ख्वाब बेटा तो ज़िबा ही नहीं हुआ, सच्चा कैसे हो गया? और ये ज़हन में रख लें कि कुरान वो कहता नहीं जो होना ना हो। ज़िब्ह अजीम इस्माइल के मुकाबले में तब ही बनेगा कि कुर्बानी पहली बात तो बेटे की हो, क्योंकि ख्वाब बेटे का आया था, कुर्बानी बेटे की हो। फिर जो बेटे का बाप हो वो इब्राहिम से अफजल हो, जो बेटे का बाप हो वो इब्राहिम से अफजल हो, और जो बेटा ज़िबा हो रहा हो उसकी निस्बत इस्माइल से अफजल हो, तब ज़िब्ह अजीम बनेगा। तब ज़िब्ह अजीम बनेगा। और ये बात करके कि वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, हमने अजीम कुर्बानी के बदले फिदिया कर दिया। आगे फरमाया वतरकना अलैहि फिल आखिरीन, और हमने अगले आने वालों के लिए इस कुर्बानी को छोड़ दिया, अगले आने वालों के लिए इस कुर्बानी को छोड़ दिया। तो सवाल यह है कि जब हुक्म दे दिया था तो ज़िबा होने देता, बचाया क्यों? और जब बचाना ही था तो ज़िबा करने का हुक्म ही ना देता, फरमाता ही ना। अब ये जो फिदिया की बात की वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, याद रख लो फिदिया बगैर उज़र के नहीं होता। किसी भी चीज का फिदिया उसके पीछे उज़र होता है। मसलन
रोज़े अगर आ जाएं रमज़ानुल मुबारक, और रोज़े रखना फ़र्ज़ है, मन शाहिद मिनकुम शहरा फलयसुम, जो कोई भी तुम में से माह रमज़ान को पाए उसके रोज़े रखे। ठीक है, अब कोई अगर शदीद बीमार हो जाए तो बीमारी उधर आ गई, अब हुक्म है फफिदिया तो ताब मिस्कीन, पर मैं रोज़ा नहीं रख सकते तो रोज़े का किसी मिस्कीन को खाना खिला के फिदिया दो, किसी मिस्कीन को तवज्जो, किसी मिस्कीन को खाना खिला के फिदिया दो। तो उधर था बीमारी, उस पर फिदिया दिया, और जब तक बीमार बंदा रहेगा फिदिया रहेगा, जब सेहतमंद हो जाएगा उजर उठ जाएगा। उजर उठ गया, अब फिदिया नहीं है, अब रोजा रखना पड़ेगा। हुक्म दे दिया कि कुर्बानी का आगाज हो जाए, इस्माइल की कुर्बानी का हुक्म दे दिया ताकि आगाज हो जाए, और बचा लिया कि कोई उजर था, कोई उजर था। और उजर भी याद रख लें, अल्लाह की तरफ से नहीं होता, उजर भी बंदे की तरफ से होता है। बीमार बंदा होता है, शरीयत का पाबंद बंदा है, जवाब बंदे ने देना है, अल्लाह ने नहीं देना। उजर बंदे की तरफ से होता है, लिहाजा हुक्म दिया कि बेटे को ज़िबा करो ताकि कुर्बानी का आगाज हो जाए। लिटा भी दिया, छुरी रख भी दी, और उसके बदले जन्नत से दुम्बा उतार कर ज़िबा भी कर दिया, कुर्बानी का आगाज कर दिया। मगर इस्माइल को बचा लिया और फिदिया कर दिया किसी कुर्बानी के बदले। क्यों? कोई उजर था। उजर क्या था जिस वजह से इस्माइल अलैहिस्सलाम को बचाना पड़ा? तामीर काबा हो रही है, दीवारें बुलंद हो रही हैं, काबा तामीर होते होते बिल आखिर जब तकमील हुई, काबा तामीर हो चुका। अल्लाह पाक ने फरमाया, ए इब्राहिम तूने मेरा घर तामीर किया है, मांग, उजरत मांग, मजदूरी मांग। अर्ज किया, मौला दोस्ती का तकाजा नहीं है, दोस्त का घर बनाया है, मजदूरी कैसी? मगर चूंकि तूने हुक्म दे दिया, और हुक्म की फरमाबरदारी खलील नहीं करेगा तो करेगा कौन? तूने हुक्म दे दिया, मांगना नहीं था, तलब कोई नहीं थी, तमन्ना कोई नहीं थी, सिले की आरजू कोई नहीं थी, दोस्त का घर बनाया, तूने मुझे अपना खलील बनाया। मौला मगर अब तेरा हुक्म आ गया है तो मांग लेता हूं। अल्लाह पाक ने फरमाया, मांग। क्या मांगता है? वहां पत्थर पर खड़े होकर अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा दिए, मौला अगर सिला तामीर काबा का देना है तो रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिक। मौला वो हबीब खुदा, महबूब किबरिया, मोहम्मद मुस्तफ़ा, सुल्तानुल अंबिया, खातमुल अंबिया, वो मुस्तफ़ा जो तेरा महबूब है, मौला सिला देना है तो मुझे उसका दादा बना दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारा हैदरी। मुझे उसका दादा बना दे। अब मोहम्मद, अब नबी की दुआ थी, अल्लाह पाक ने कबूल करना थी। ठीक है बेटा, बस अल्लाह पाक ने कबूल करना थी। अब नबी की दुआ थी कि बनी इस्माइल में से मोहम्मद मुस्तफा ने आना था। आका अलैहिस्सलाम ने आना था। हुजूर ये उजर था, हुक्म दे दिया कि कुर्बानी का आगाज हो जाए, हुक्म दे दिया कि कुर्बानी का आगाज हो जाए, मगर बचा लिया कि दुआ इब्राहिमी थी, उजर बन गई। और आना था मोहम्मद मुस्तफ़ा ने
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वक्त गुजरता रहा, बिलाखिर आका अलैहिस्सलाम की विलादत बासादत हुई। जब आका अलैहिस्सलाम की आमद पाक हुई, वक्त गुजरता रहा, जब हुजूर की आमद हुई, वो जो उज़र आड़े था वो उज़र खत्म हो गया। वो उज़र खत्म हो गया। अब जब निस्बत की बात करें तो उधर ज़िबा करने वाला हजरत इब्राहीम थे बतौर बाप, इधर बतौर बाप हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जब बाप होने के नाते देखा जाए तो आका अलैहिस्सलाम कुल अंबिया से अफजल, आका अलैहिस्सलाम कुल अंबिया से अफजल। तो उधर जब इस्माइल की निस्बत की बात की, निस्बत की कि इस्माइल की निस्बत इब्राहिमी थी, इधर जब कुर्बानी का फिदिया करना था, इधर हुसैन की निस्बत निस्बत मुहम्मदी थी। इमाम अली मुकाम की निस्बत इमाम अली मुकाम की विलादत हो गई। उधर बाप ज़िबा करने वाला था, बेटा ज़िबा होने वाला था। इधर ताजदारे कायनात की आमद हुई। जब हुजूर की आमद हुई और बेटा आ गया, अब का तरकना अलैहि फिल आखिरीन, हमने इसको आने वालों के लिए छोड़ दिया, हमने इसको आने वालों के लिए छोड़ दिया। इमाम अली मुकाम इमाम हसन मुज्तबा और इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन मुर्तजा। जब आपकी विलादत हो गई तो बाप भी आ चुका था, बेटा भी पैदा हो चुका। और ये याद रख लें, ये क्लियर कर लें अपने आप को, हसनैन करीमैन सबब हैं मौलाए कायनात, इसमें कोई शक नहीं। मगर हसनैन करीमैन अली के बेटे नहीं है। दो टोक कह रहा हूं, हसनैन करीमैन मोहम्मद मुस्तफ़ा के बेटे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इस पर दलाइल है। सबब अली को बनाया, सबब अली को बनाया। वजह यह थी कि हुजूर का डायरेक्ट बेटा होता तो खत्म नबूवत ना होती। तो खत्म नबूवत को रखना था। आका अलैहिस्सलाम की औलाद पाक को अल्लाह पाक ने अपने पास बुला लिया। मगर नस्ल मुस्तफ़ा भी चलानी थी, सिलसिला मुस्तफ़ा भी चलाना था, औलाद मुस्तफ़ा भी चलानी थी। और याद रख लो, नस्ल मुस्तफ़ा अली से नहीं चली, मौला कायनात से नहीं चली। सैयदना अली और मुर्तज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद को सैयद नहीं कहते। इस पर मैं तीन बातें कहता हूं। सैयद नहीं कहते, हजरत अली की औलाद को अलवी कहते। आपकी वो औलाद जो सैयदा कायनात के अलावा बाकी अज़वाज से हुई, बाकी अज़वाज से हजरत अबू बकर हुए, हजरत उमर हुए, हजरत उस्मान हुए, और ये तीनों भाई इमाम अली मुकाम के साथ मैदान करबला में शहीद हुए। और आपको एक बात बता दूं मोहब्बत की, एक बात प्यार मोहब्बत की बता दूं, हजरत अबू बकर बिन अली तहकीक कर ले, और हजरत उमर बिन अली, दोनों भाई करबलाए मुअल्ला में इस वक्त इमाम अली मुकाम के साथ हैं। तीनों कब्रें इकट्ठी हैं। मैं एक बात यहां पे अर्ज किया करता हूं, ये अबू बकर और उमर कैसे नाम हैं कि उधर नाना ने साथ लिटाया हुआ है, इधर नवासा ने साथ लिटाया। दूसरी राय नहीं है, तहकीक कर लें, जैसे मर्जी कर लें। मतलब ये कि ये जो बाकी अज़वाज मुतहरात से आपकी बाकायदा कश्फुल गुम्मा में बाब हैं, कश्फुल गुम्मा फी मारिफतिल आइम्मा,
उसमें बाकायदा बाब है मौला कायनात की अज़वाज और औलाद के बारे में। 27 तक का अदद बयान किया गया है। और उनको सैयद नहीं कहते, उनको अलवी कहते हैं। सैयद 4 को कहा गया है, याद रख ले। हुजूर ने खुद को कहा आना सैयद वालद आदम, मैं औलाद आदम का सैयद हूं। हुजूर ने सैयदा कायनात को कहा फातिमा तो सैयदा तो निसाइल आलमीन, फातिमा निसाए आलमीन की सैयदा है। और हुजूर ने हसनैन को कहा अल हसन वल हुसैन सैयदान शबाब अहलिल जन्नह। लिहाजा जो हुजूर से होगा सैयद कहलाएगा, जो सैयदा से होगा सैयद कहलाएगा, जो हसन मुश्तबा से होगा सैयद कहलाएगा, जो हुसैन से होगा सैयद कहलाएगा। और एक बात आपको अर्ज कर दूं, तहकीक कर लें, हुजूर से पहले सैयद की शाख ही नहीं थी, ये सब कुरैश थे। अब कर लें तहकीक, सब कुरैश थे। सैयद की शाख और इस्तिलाह हुजूर पर बनी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुसैनियत। अब आगे चले, कुरान की तरफ आ जाए। कुरान की तरफ फरमाया आया मुबाला को ले ले। नजरान के ईसाई आए, चैलेंज किया, इस्लाम को चैलेंज था, कुरान को चैलेंज था, किताब को चैलेंज था, दीन को चैलेंज था। आका अलैहिस्सलाम ने दलाइल दिए, वो ना समझे। अल्लाह पाक ने फरमाया मेरे महबूब ये दलाइल नहीं समझेंगे, इनको मुबाले का चैलेंज दे। उस पर कुरान में फरमाया फकुल, महबूब इनको फरमा दे तालो। अब गौर करिएगा, आओ नदो अबना अना व अबना अकुम व निसा अना व निसा अकुम व अनफुसाना व अनफुसाकुम थुम्मा नब्तहिल व नजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। इस पर 2 बातें कर देता हूं। एक बात जरा थोड़ी जुर्रत वाली है, कड़वी तो नहीं मैं कहता, जुर्रत वाली है। आयत है, ईसाई आए थे दीन के खिलाफ, दीन के दिफा के लिए आयत उतरी, दीन के दिफा के लिए आयत उतरी। जब आयत उतरी और अल्लाह पाक ने फरमाया महबूब इनको फरमा दे तालो नदु अबना अना व अबनाकुम, हम अपने बेटों को लाते हैं, तुम अपने बेटों को लाओ। निसा अना व निसाकुम, हम अपनी औरतों को लाते हैं, तुम अपनी औरतों को लाओ। अनफुसाना व अनफुसाकुम, हम अपनी जानों को लाते हैं, तुम अपनी जानों को लाओ। तो आका अलैहिस्सलाम आयत की तफसीर में बेटों की जगह पे शहजादों को ले आए, हसनैन करीमैन को, औरतों की जगह पे सैयदा को ले आए, और अपनी जानों की जगह पर मौला कायनात को ले आए। ये 5 आ गए। एक हुजूर थे, एक मौला कायनात थे, एक सैयदा कायनात थी, और 2 शहजादे। आयत की तफसीर में, अमली तफसीर में जब हुजूर इनको लाए और आयत कह रही थी नजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन, हम झूठों पर खुदा की लानत करेंगे, और वो थे इनके मद्दे मुकाबिल, तो साबित हुआ जो इनके मुकाबले में है वो झूठा भी है, उस पर खुदा की लानत भी है। कुरान की नस है, कोई इनकार नहीं कर सकता। अब एक बात तो ये हो गई, मगर जो बात मैं अर्ज कर रहा था, जब कुरान ने कहा इन्हें कहो हम अपने बेटों को ले आते, तो बेटों की जगह पे किसको लाए? हसनैन को। तो कुरान की आयत और हुजूर की अमली तफसीर साबित हो गया कि हसनैन बेटे हैं मुस्तफ़ा के। हसनैन बेटे हैं। फिर बैठे हुए थे,
आका अलैहिस्सलाम ने मौला कायनात को मुखातब करके कहा, ए अली आज़ान इब्ना या, ये मेरे बेटे हैं, ये मेरे बेटे हैं। इब्ना या, ये मेरे बेटे हैं। व इब्ना इब्नती, और मेरी बेटी के बेटे हैं। मैंने सुबह बात की है दोपहर को, कोई भी बाप को कहा जाता है कि भाई आपका बेटा, आप कभी जिंदगी में किसी ने ये नहीं कहा होगा कि आपकी बीवी का बेटा मेरा बेटा है। कभी कहा किसी ने? तो बेटे की निस्बत हमेशा बाप की तरह, औलाद की निस्बत हमेशा, क्योंकि नाम भी बाप का, नसब भी बाप का। मगर अब जुमला सुने हुजूर का, और मैं हाज़ान इब्ना या, ये मेरे बेटे हैं। व इब्ना इब्नती, ये मेरी बेटी के बेटे हैं। हुजूर ने ये नहीं फरमाया अली ये जो तेरे बेटे हैं ना, ये मेरे बेटे, ये नहीं फरमाया। फरमाया अली ये जो मेरी बेटी के बेटे हैं ना, ये मेरे बेटे हैं। और फिर आप देख लें सूरह कौसर, ताना मिला था, ताना मिला था कि माज़अल्लाह अस्तग़फिर, आस बिन वाइल सामी ने कहा था कि मकतू नस्ल हो गया, अबतर हो गया, इसकी नस्ल ही कोई नहीं। हुजूर के कान में आवाज़ पड़ी, दिल में रंज आया। अब हुजूर का मलाल और रंज अल्लाह को गवारा तो नहीं है। अल्लाह पाक ने जिब्रील से कहा, जिब्रील जा सूरत पूरी ले जा और मेरे महबूब को बता, इन्ना अतैना कल कौसर, महबूब गम न कर, हम तुझे तेरी औलाद में कसरत देंगे। अब ये तर्जमा आम है, हम तुझे खैर कसीर देंगे। मगर एक बात मैं कह देता हूँ और साथ एक नुस्खा भी दे देता हूँ, एक नुस्खा भी दे देता हूँ। क्या? वो ये, जब का कौसर आप ये पढ़ें, कौसर सैयदा कायनात का लक़ब है। जब औलाद का ताना मिला और अल्लाह पाक ने फरमाया महबूब गम न कर, इन्ना अतैना कल कौसर, महबूब हम आपको बेटी कौसर देंगे, हम आपको बेटी कौसर देंगे। और आपकी बेटी कौसर के वजूद पाक और बतन मुबारक में वो बरकत रखेंगे कि मुस्तफ़ा हर ज़माने में तेरी ही औलाद होगी, हर ज़माने में तेरी ही औलाद होगी। तो जब औलाद का ताना मिला था तो ताने के रद में ये सूरत आई थी। तो फिर नस्ल मुस्तफ़ा अली से न चली, नस्ल मुस्तफ़ा बेटी से चली। अब यहाँ एक बात मौजू नहीं है मगर जुमला मोहतरज़ा के तौर पे मेरे ज़हन में बात आ गई, मैं कह देता हूँ। कौसर सैयदा कायनात का लक़ब है, कुरान की नस आयत से साबित। और क़यामत वाले दिन एक हौज़े कौसर भी है, एक हौज़े कौसर भी है। जो शख्स हौज़े कौसर पे आ गया, सवा नेज़े पर सूरज होगा और उसको हौज़े कौसर का पानी मिल गया, उसको दोबारा प्यास नहीं लगेगी। ये हशर में है, मैदान हशर में। जन्नत में हौज़े कौसर नहीं है। जन्नत में जो चला गया वो तो सुकून में हो गया, घबराहट मैदान माशर में होगी। और हर कोई हौज़े कौसर पर नहीं आएगा। तो यहां हौज़े कौसर पर आएगा कौन? तो सुन लें, कौसर सैयदा का लक़ब है। जब दो लफ्ज़ मिल जाएं, इसको अरबी में कहते हैं मुज़ाफ, मुज़ाफ इलैह, इजाफत होती है। तो दो लफ्ज़ जब मिल जाएं और पहले लफ्ज़ के नीचे ज़ेर आ जाए तो तर्जमे में दरमियान में आता है काफ अलिफ का, काफ ये के, काफ छोटी ये की। मसलन नमाज इशा, तो तर्जमा क्या बनेगा? इशा की नमाज। तो जब का इशा की नमाज तो हौज़े कौसर, कौसर का
हौज तो चूंकि पिलाना मुस्तफ़ा ने है, पिलाना सहाबा ने है, पिलाना अहले बैत ने है, मगर याद रख लो हौज़े कौसर की मालिका सैयदाए कायनात हैं। हौज़े कौसर पे आएगा ही वो ही जो दुनिया में दरे सैयदा पे आएगा। तो मैं अर्ज कर रहा था नस्ल मुस्तफ़ा सैयदा कायनात से चली तो बाप आ गया। बाप अजीम था इब्राहिम से, ताजदारे कायनात अजीम थे, बुलंद थे, आला थे, अफजल थे। जब कुल अंबिया हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक, जब कुल अंबिया के कमालात, कुल अंबिया के जमालात, कुल अंबिया के इख्तियारात, कुल अंबिया के औसाफात, कुल अंबिया के मोजज़ात, कुल अंबिया के तसर्रुफात, कुल अंबिया की अजमतें जब एक जगह पे जमा की, उसे मोहम्मद मुस्तफ़ा बना दिया। मोहम्मद मुस्तफ़ा बना दिया। हुजूर आ गए तो ताजदारे कायनात अंबिया में अफजल थे, उधर बेटा पैदा हुआ तो हुसैन की निस्बत इब्राहिमी से अफजल थी, निस्बत इब्राहिमी से अफजल थी। वक्त गुजरता रहा ता आके 8 ज़िलहज आया। काबा से चले 2 मुहर्रमुल हराम मैदान करबला पहुंचे। 7 मुहर्रम को पानी बंद हुआ। उधर ख्वाब भी 7 को ही आया था। इधर 9 को ज़िबा होते दिखाया गया था इस्माइल को, उधर 9 है, 10 की रात है, 9 का सूरज गुरूब हुआ। इमाम अली मुकाम तलवार से टेक लगा के बैठे हुए, तलवार से टेक लगा के आराम फरमा रहे हैं। आंख लग गई। उतनी देर में यजीदी लश्कर आया घोड़ों पर। जब घोड़ों की टापों की आवाज सुनी, इमाम अली मुकाम ने आंखें खोली। हजरत अब्बास पास खड़े थे। उधर सैयदा ज़ैनब आ गई। बहन ज़ैनब का भाई यजीदी आ गए। उस पर इमाम अली मुकाम ने एक जुमला कहा बहन ज़ैनब अभी अभी नाना हुजूर ख्वाब में आए हैं, अभी अभी नाना हुजूर ख्वाब में आए हैं। और नाना हुजूर ने कहा है हुसैन आराम का वक्त खत्म हो गया, इन्नका सतरूहु इलैना, अब कल मेरे पास आके आराम करना। उधर भी 9 को दिखा दिया गया था, इधर भी 9 को बता दिया गया था। इधर भी 9 को बता दिया गया था। उधर भी कुर्बानी 10 को हुई, इधर भी कुर्बानी 10 को हुई। 10 मुहर्रम का सूरज तुलू हुआ, आगाज हुआ। असहाबे इमाम अली मुकाम शहीद होते गए। और ये जिगरा था इमाम अली मुकाम का कि एक को कंधे पे उठाते रहे। जब असहाबे इमाम अली मुकाम शहीद हो चुके तो फिर खानवादा रसूल की बारी आई। सबसे पहला जवान जो शबीह मुस्तफ़ा था, सर से लेकर पांव तक 18 साला जवान, सबसे पहले जो मैदान करबला में गया वो शहजादा अली अकबर था। शहादतें होती रहीं। शहजादा अली अकबर का लाशा उठाया, शहजादा अली असगर को गोद में शहीद करवाया, शहजादा कासिम बिन हसन का लाशा उठाया, ओनो मोहम्मद का लाशा उठाया, भाइयों के लाशें उठाए। बिल्लाखिर जब हुसैन का वक्त आया इमाम अली मुकाम का, जब इमाम अली मुकाम मैदान करबला कारजार में पहुंचे तो किसी यजीदी की जुर्रत नहीं हो रही थी कि आगे बढ़कर इमाम अली मुकाम पर हमला किया जाए। दूर से करते थे। जख्म आए तलवारों के,
जख्म आए तीरों के, जख्म आए नेज़ों के, और कोई भी इमाम अली मुकाम के कत्ल को अपने जिम्मे लेने को तैयार। बड़ी देर इमाम अली मुकाम खड़े रहे यजीदियों के दरमियान। बिल्लाखिर वक्त गुजरता रहा। अचानक इमाम अली मुकाम ने देखा कि सूरज ढलने लगा है। इमाम घोड़े से उतरा। यह मुख्तलिफ रिवायात हैं भाई, शिमर की रिवायत भी है, यह भी रिवायत है। घोड़े से उतरे, अल्लाह की बारगाह में अल्लाह अकबर जब कहा, और इमाम अली मुकाम जब सजदे में गए और पेशानी इमाम अली मुकाम की जमीन पर लगी, तो कुरान ने कहा था तल्लाहू लिल जबीन। वो पेशानी जमीन पर लग चुकी थी, क्योंकि जो कुरान ने कहा था वो होना था। जो कुरान ने कहा था वो होना था। वो पेशानी जमीन पर लगी। जब तल्लाहू लिल जबीन आया, ऊपर से तलवार चली, सर तन से जुदा हो। और वो ज़िबा जिसको फिदिया कर दिया गया था अगले आने वालों के लिए, आज इमाम अली मुकाम की जात पे मुकम्मल हो। वो ज़िबा थी कि नबी का बेटा था। ये ज़िब अजीम थी कि नबी का बेटा था। वो ज़िबा थी कि खुद इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे। ये ज़िब अजीम थी कि खुद ये बेटा ताजदार कायनात का था। वो ज़िबा थी कि ख्वाब रात को आया, सुबह ज़िबा करने चल पड़े। ये ज़िब अजीम थी कि 4 साल के थे, पता था शहीद कब होंगे, कहाँ हूं। गोद पे बैठे हैं, एक गोद में हजरत इब्राहीम बैठे हैं, एक गोद में इमाम अली मुकाम साइड पे बैठे हैं। हुजूर रो रहे हैं। पूछा हुजूर क्या बात है, क्यों रोते हैं? कहा जिब्रील आया। जिब्रील ने कहा है हुजूर इब्राहीम और हुसैन दोनों में से एक रह सकता है आपके पास, 2 नहीं रह सकते। हुजूर ने कहा जिब्रील अगर मेरा बेटा इब्राहीम ले जाएगा तो मैं रोऊंगा, मगर अगर तू हुसैन ले जाएगा तो मैं तो रोऊंगा ही, मेरी बेटी भी रोएगी। और मैं अपना रोना गवारा कर सकता हूं, मैं अपनी बेटी का रोना गवारा, अपना बेटा दे दिया, इसको ले जा, हुसैन को छोड़ जा। और अपना बेटा देकर जिसको बचाया था, फिर वक्त आया कि आका अलैहिस्सलाम ने कहा भी जिब्रील आया है और मुझे बताया है कि आपकी उम्मत मैदान करबला में इसको शहीद कर दे। वो ज़िबा थी कि जब लिटाया तो बांध के लिटाया। वो ज़िबा थी छुरी चलाई तो आंखों पे पट्टी बांधी, आंखों पे पट्टी बांधी। वो ज़िबा थी कि कलमा पढ़ने वाले ज़िबा नहीं कर रहे थे। इस घर का कलमा पढ़ने वाले, ये ज़िबे अजीम थी कि वो एक बेटा था, यहां हर लाशा उठाया। और फिर हुसैन मैदान करबला में गया। रावी ने कहा हुसैन से पहले और हुसैन के बाद मैंने जिंदगी में हुसैन जितना दलेर कभी नहीं देखा। कि सारे शहीद हो गए, खेमों को आग लग गई, पानी बंद था, प्यासा था, जंजीरें पहना दी गई, बेड़ियां लगा दी गई, खेमे जला दिए गए, प्यास थी, सफर था, मगर जब यजीदियों के दरमियान खड़ा था हुसैन के माथे पे शिकन नहीं था। हुसैन के माथे पे शिकन नहीं था। वो ज़िबा थी कि जब ख्वाब आया तो ताबीर तलाश की, जब ख्वाब आया तो ऊंट ज़िबा किए, फिर ऊंट ज़िबा किए, मगर यहां जब तकाजा आया तो सोचा ही नहीं। अहमद अली हाकिम ने कहा था
कि खुदा का तकाजा था एक फूल का, खुदा का तकाजा था इस्माइल का एक फूल का। सुना बागबान ने तो मुज़तर हुआ, फिक्रमंद हुआ, ताबीर तलाश की। बागबान इब्राहिम अलैहिस्सलाम, खुदा का तकाजा था एक फूल का, सुना बागबान ने तो मुज़तर हुआ। तुझे मैं नहीं बेच सकता। जब जाने लगे और घोड़े पे सवार हुए, घोड़े को एड़ी मारी, जुलजना, घोड़ा चलता नहीं, घोड़े की लगाम खींची, घोड़ा चलता नहीं। उधर लगाम खींचते हैं, उधर जुलजना नीचे देखता है। इसी कश्मकश में जब अचानक नीचे देखा तो मासूम शहजादी सैयदा सकीना घोड़े की अगली दोनों टांगों से लिपट के बैठी है। और कह रही है कि ऐ जुलजना, मेरे बाबा को लेकर न जाना। मैंने सुबह से देखा है, जो भी गया है वापस नहीं आया। मैं बाबा की छाती के बगैर कभी सोई नहीं, और मुझे बाबा की छाती के बगैर नींद नहीं आती। मेरे बाबा को करबला की तरफ लेके ना जाना। इमाम अली मुकाम नीचे उतरे, सैयदा सकीना को सीने से लगाया और सैयदा ज़ैनब के हवाले किया कि बहन ज़ैनब, ये मेरी छाती के बगैर सोती नहीं थी, इसका ख्याल रखना। ऐसे मुनाजिर भी आए। जब प्यास ने सताया तो हजरत अब्बास जब पानी लेने गए तो मासूम शहजादी हजरत सकीना बच्चों को दिलासा देती थी कि चचा अब्बास गए हैं, मगर जब बाजू कलम हो गए, पानी ना ला सके, पानी ना आया, तो ऐसी जुबान बंद की कि दोबारा पानी तलब ही नहीं किया, दोबारा पानी पूछा ही नहीं। यही वजह थी कि जब हुसैन आते थे लड़खड़ाते हुए तो हुजूर खुतबा छोड़ देते थे। पता था एक वक्त आएगा इस मिंबर को हुसैन बचाएगा। वाक़या करबला हो गया और सरों को लेकर इन्होंने इब्ने ज़ियाद के पास कूफा जाना था और कूफा से फिर शाम दिमिश्क जाना था, शाम बदबख्त यजीद के पास। सिर्फ 2 वाक़यात अर्ज कर देता हूँ, ख़त्म कर देता हूँ। जाना था तो जब काफिला आगे अगले दिन आगे बढ़ा तो धूप शदीद थी, चिलचिलाती धूप थी। तो यजीदी बदबख्त जो सिपा सालार था उसको प्यास लगी, उसको प्यास लगी। उसने अपना खैमा लगवाया, खुद खैमे में बैठा और प्यादे को भेजा, सिपाहियों को भेजा पानी लेने, और अहले बैत अतार के कजामों को नंगे आसमान के नीचे चिलचिलाती धूप में ठहरा दिया। अब जरा चश्मे तसव्वुर में ले ना कि जब नाना हुजूर के मिंबर से जुदा हुए होंगे और वहां से लेके सफर है मक्का का, और मक्का से लेके फिर आगे करबला का, और फिर करबला के मनाजिर, तो बताएं किस किस मुशक्कत से गुजरे होंगे। तो सैयदा सकीना कजावे से निकली और एक छोटी सी झाड़ी थी रेगज़ार करबला में। तो जिस तरह बच्चे घर बनाते हैं करौंदे रेत के, तो सैयदा सकीना हजरत सुकैना आपने मट्टी का सराना बनाया, झाड़ी की ओट में थोड़ा साया था, सूरज ढल रहा था, तो मट्टी का सराना बनाया और सर रख के लेट गए। आंख लग गई, नींद आ गई। उस बदबख्त के लिए पानी आया, जब उसने पानी पिया तो आगे बढ़ा, काफिला आगे चला,
जब काफिला दूर निकल गया उतनी देर में सूरज गरूब हो गया। जब सूरज गरूब हुआ तो इमाम अली मुकाम के सरे अनवर का जो नेज़ा था, जो सारबान के हाथ में था, वो छूटा और जमीन में गड़ गया। उसने जोर लगाया, नेज़ा नहीं निकला। सिपाही बुलाए, नेज़ा नहीं निकला। उसने इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कहा कि आप आए, आपके बाबा हुजूर के सरे अनवर का नेज़ा नहीं निकल रहा। आपने जोर लगाया, नेज़ा नहीं निकला। जब नेज़ा ना निकला तो आप समझ गए, दौड़ के सैयदा ज़ैनब के पास गए, कहा फुफ्फो जान जरा अपने घर के अफराद तो देखें, मुझे लगता है कि हमारे घर का कोई फर्द नहीं है, बाबा हुजूर के सरे अनवर का नेज़ा नहीं निकल रहा है। नेज़े पर मगर काफिले की क़यादत कर रहे हैं। आप नाम लेती, लब्बैक की आवाज़ आती, नाम लेती, लब्बैक की आवाज़ आती। नाम लेते लेते जब सैयदा सकीना का नाम आया तो आवाज़ नहीं आई, अब तड़प उठी और वो सारा मंजर निगाहों में घूम गया कि जब भाई ने कहा था बहन ये मेरी छाती के बगैर सोती नहीं थी, इसका ख्याल रखना। कजाबे से चिराग लगा दी, पीछे गई तो अंधेरा छा चुका था, पीछे गई तो सफेद चादर में मलबूस एक खातून बैठी है और सैयदा सकीना गोद में है, नकाब पोश खातून है। सैयदा सकीना गोद में है और मासूम नन्ही जुबान में दास्ताने करबला सुना रही है। हमारे साथ क्या हुआ, भाई अली अकबर कैसे शहीद हुए, भाई अली अस्कर के हलक से तीर कैसे पार हुआ, सुना रही है मासूम जुबान में। वो औरत सुन रही है, रो रही है। हजरत ज़ैनब पास आई, हजरत सकीना को संभाला और कहा खातून खुदा तेरा भला करे, अल्लाह और उसके रसूल के सिवा आज हमें कोई संभालने वाला नहीं, तूने संभाला दिया, हमारी बेटी को संभाला, चलो इतना भला कर दे, बता दे तू है कौन। उस खातून ने चेहरे से नकाब हटाया, कहा बेटी ज़ैनब तेरी माँ फातिमा हूँ। इसको सकीना को देखकर कब्र में रह नहीं सकी, इसको संभालने आ। जब 9 मुहर्रम की रात थी ना, 9 की यानी 10 की रात 9, जब इमाम अली मुकाम ने ख्वाब देखा जो मैंने बताया, हुजूर आए तो इमाम अली मुकाम समझ गए थे। तो इमाम अली मुकाम ने हजरत ज़ैनब से कहा कि फुफ्फो बहन ज़ैनब आप जाओ आराम कर लो, जब से नाना हुजूर की बारगाह से निकले हैं तूने ढंग से आराम नहीं किया। अब देख रहे थे कि आगे काफिले की क़यादत किसके ज़िम्मे आने वाली है, जाओ आराम कर लो। आप जाती खैमे को कान लगाती और जो हसाब थे ना खैमों वाले, उनकी बातें सुनती कि कल ये मुश्किल वक्त में मेरे भाई का साथ तो नहीं छोड़ देंगे। तो कहा बहन जा सो जा, आराम कर। सईदा ज़ैनब फरमाती हैं मैं भाई के कहने पे चली गई, जब आंख लगी तो मैंने देखा मैं मैदान करबला में हूं। अचानक नूर नाजिल हुआ, मैंने देखा होरों के झुरमट में एक सफेद नकाब पोश खातून है। उसने मैदान करबला में झाड़ू लगाना शुरू कर दिया। मैं पास गई, मैंने कहा खातून तू कौन है और क्या कर रही है। जब उसने नकाब उठाया, कहा बेटी ज़ैनब तेरी माँ फातिमा हूं, कल मेरा शहजादा यहां गिरेगा, मैं सफाई करने आई हूं कि जब वो नीचे गिरे तो उसको रोड़े ना चुभ जाए। जब आगे बढ़े, शाम के बाजार आए, शाम के ऐलान हो, किसी को पता नहीं था क्या हो गया। ऐलान हो गया था बगावत कुचल दी गई, माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, बागियों के सर कलम कर दिए गए। दुनिया बागियों को देखने के लिए छतों पर चढ़ आई।
निकल आई। शाम के बाजार आए, एक खातून थी, उसने खजूरें भेज दी, उसने पानी भेज दिया और बाद में खुद आ गई, लाठी के सहारे खुद आ गई, कपड़े भेजे, चादर भेजी, पानी भेजा, खजूरें भेजी। जब पास आई तो सैयदा ज़ैनब ने कहा, है खातून तू कौन है और क्यों ये कर रही है? आज तो हमारा कोई साथ देने वाला नहीं। उसने कहा मुझे नहीं पता आप कौन है, मैं नहीं जानती। क्यों कर रही है? उसने कहा इसलिए कर रही हूं कि मैं किसी दौर में सैयदा कायनात की नुकरानी थी, उनके यहां घर रहती थी, तो मेरी शादी हो गई। जब शादी हुई तो मैंने सैयदा कायनात से दुआएं ली और कहा सैयदा मुझे दुआएं दे दे। आपने दुआएं दी और जब चलने लगी तो एक ही नसीहत सैयदा ने की थी और कहा था, बेटी अल्लाह सलामत रखे तुझे, कभी जिंदगी में कैदी मिल जाएं उनके साथ भला कर दे। मैं तो अपनी सैयदा की नसीहत पे अमल कर रही हूं, मुझे नहीं पता आप कौन है। उसने कहा खातून, ठंडी आ निकल गई सैयदा ज़ैनब की। वो आपने फरमाया खातून हम दे तो कुछ नहीं सकते, दुआ कर सकती हूं, तेरी कोई ख्वाहिश हो तो बता दे। उसने कहा कोई ख्वाहिश नहीं। चलो इतना है कि जब मैं सैयदा कायनात के यहाँ होती थी ना, उनकी एक शहजादी थी ज़ैनब, छोटी बच्ची थी, वो मेरी गोद में खेला करती थी और शहजादा हसन था, हुसैन था। पता चला था कि हसन मुश्तबा को जहर दे दी गई, शहीद हो गए। बस और कुछ नहीं मांगती, बस इतनी दुआ कर दो कि जिंदगी में कभी हुसैन को देख लूं और ज़ैनब को मिल लूं। आपने चेहरे से निकाब हटाया, आपने कहा खातून मुबारक हो, तेरी दुआ कबूल हो गई। मैं ज़ैनब हूं और ये जो नेज़े पे खड़ा है ये हुसैन है। ये ज़िबा ज़िबे अजीम थी। अल्लामा ने कहा था, अल्लामा इकबाल ने कहा था कि गरीबो सादाओ रंगी है दास्ताने हरम। गरीबो सादाओ रंगी है दास्ताने हरम, निहायत इसकी हुसैन है, इब्तिदा है इस्माइल। गरीब अरबी में उस गरीब को नहीं कहते जो हम समझते हैं। गरीब का माना है, हदीस गरीब भी है, गरीब का माना है मुसाफिर अरबी में। तो गरीबो सादाओ रंगी है दास्ताने हरम, निहायत इसकी हुसैन है, इब्तिदा है इस्माइल। ये आगाज हुआ था हजरत इस्माइल से और इंतहा हजरत इमाम अली मुकाम पे। तो हजरत इस्माइल की कुर्बानी का कर्ज भी इमाम अली मुकाम के कंधों पे था और आका अलैहिस्सलाम का जो सीरत का बाब था, बाब शहादत, उसका कर्ज भी इमाम अली मुकाम के कंधों पे था। हुजूर शहीद हो नहीं सकते थे कि अल्लाह का वादा था, वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, खुदा तुझे लोगों से बचाएगा। क्योंकि हुजूर के बाद ना किसी नबी ने आना था, ना किसी वही ने आना था। हुजूर शहीद हो जाते तो कुरान मुकम्मल ना होता, लिहाजा वो बाबे शहादत जो हुजूर की ज़िंदगी में रह गया था, उसकी तकमील इमाम अली मुकाम के वजूद पे हुई। यही वजह है कि जो शोहरत नबुव्वत और रिसालत में अंबिया और रसूल में से आका अलैहिस्सलाम को मिली, किसी और को नहीं मिली, उसी तरह जो शोहरत शहादत इमाम अली मुकाम को मिली, किसी और शहीद को
नहीं मिली। क्यों? देखने में शहादत हुसैन की है, हकीकत में शहादत मुस्तफ़ा है। इसीलिए हुजूर फरमाया करते थे, अल हसन वल हुसैन हुमा रैहानताया फि दुनिया। हसन और हुसैन ये दुनिया में मेरे दो फूल हैं। एक फूल पर हुजूर की सिर्री छुपी हुई शहादत की खुशबू आती थी हुजूर को, दूसरे फूल पर आका अलैहिस्सलाम को तलवार की शहादत की खुशबू आती थी। तो ये है वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम। हमने इस्माइल को तो बचा लिया, मगर अजीम ज़िबा के बदले इस्माइल को फिदिया कर दिया। अल्लाह पाक आपका आना, आपका बैठना और आपका ज़ौक़ और आपका शौक़ सलामत भी रखे और अपनी बारगाह में कबूल भी फरमाए। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।